चलिए बच्चों, तो आज के सेशन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं आपसे, दिस इज इंट्रोडक्शन टू प्लेसमेंट बैच 2020 जिसकी बात हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सेशन 000 है क्योंकि ये एक तरह से आपका कंटेंट लर्निंग स्टार्ट आज नहीं होगी, लेकिन आज उसका पूरा बेस हम बनाएंगे आपको। ये आपकी डेट हो गई आज की सेशन, तो इसलिए सेशन 1 नहीं है, यहाँ से सेशन 1 स्टार्ट होगा आपका 1 मई से। ठीक है, इसलिए एक इंट्रोडक्शन सेशन रखा गया था जिससे कि आपको थोड़ा उसके बारे में अवेयरनेस हो, क्या प्रोग्राम है, कैसे कैसे है, आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होंगे, इसे जुड़ने से आपको क्या फायदा है, वो सारी बातें इस चीज के अंदर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हमने बताया था ये प्रोग्राम एक प्रपोजल है जिसने प्रपोज किया था हमें। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रस्ट है, एक एनजीओ है जिसका नाम है माई प्लेसमेंट एजुकेशन ट्रस्ट, जिनका 400 से मेनली प्लेसमेंट का ही काम ये लोग कर रहे हैं और साथ साथ एजुकेशन में भी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ट्रस्ट है। तो इन लोगों ने हमें अप्रोच किया कि सर हम चाहते हैं कि कुछ बच्चों को हम प्रिपेयर करें और इंडस्ट्री के लिए एक रेडी करें, और सारी जो फंडिंग होगी वो हम अरेंज करेंगे, वो हम ट्रस्ट की तरफ से आपको पैसा देंगे और आप बच्चों के लिए काम करिए और जो भी बेस्ट हो सकता है उनके लिए वो करिए। अभी इनिशियली उनसे कोई पेमेंट हम चार्ज नहीं करेंगे किसी भी बच्चे से। जब बच्चा कहीं सेटल डाउन हो जाएगा हमारी वजह से, तो आप उससे एक 10% सीटीसी और अपना एक तरह से खर्चा आप उनसे ले सकते हो। ये उन्होंने हमें परमिट किया कि नहीं सर, आप अपना, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मैन पावर भी आपकी, तो आप 10% सीटीसी आप चार्ज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ जब उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आ जाएगी आफ्टर द प्लेसमेंट। तो ये एक प्रपोजल है जो बेसिकली प्रपोजल आया था यहाँ से, हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग पाथवेज। ठीक है, दो चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो संस्था है जो मेन इसके पीछे काम कर रही है आपकी, वो है माई प्लेस एजुकेशन ट्रस्ट, और एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसका नाम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग पाथ। तो ये दो अलग अलग कंपनी है। ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट को देखती है। ये ट्रस्ट है जो मेनली इंडस्ट्रीज को, एक तरह से बच्चों को, सोसाइटीज को सपोर्ट करती है, बच्चों को वेराइटी ऑफ वेज से, बहुत सारे तरीके से ये सपोर्ट करती है बच्चों को। जैसे इनका एक जो मेन टास्क है वो है कि बच्चों को 100% स्कॉलरशिप कराना, बच्चों को जीरो ट्यूशन फी पे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन कराना, जो बहुत बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा काम है। तो जैसे अगर आपके पास भी, आप लोगों में किसी प्रोग्राम को आप अपग्रेड कर रहे हो, तो आप उसके अंदर भी जीरो फीस पे आप लोग भी एडमिशन ले सकते हो। जैसे एक बहुत बड़ा, इसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस प्रोग्राम के बारे में समझिए आप। तो देखिए इसका प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट है। विजुअल है आप लोगों को सबको स्क्रीन, ये बताओ पहले तो मुझे, क्लियर है स्क्रीन आप लोगों को, विजिबिलिटी? तो एग्जीक्यूशन प्लान क्या है हमारा, कैसे कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, कुछ मैं लिंक शेयर अभी पहले ही करूंगा आप लोगों के साथ, तो वो हम लेके चलेंगे साथ साथ। ओके ग्रेट, चले। तो ये देखिए, तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्लेसमेंट बैच 2025, इसका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है वो हम बात करें। सबसे पहले इसके लिए टारगेट ऑडियंस कौन कौन है आप वो समझिए। जैसे अब आप लोग हैं तो इनमें से किसी स्ट्रीम को बिलोंग करते हो, यहाँ ध्यान रखिए इंडियन स्टूडेंट होना चाहिए जिन्होंने जस्ट अभी पास किया हो, यानी 2024 वाला बैच जो गया है लास्ट, हम उसको भी कंसीडर कर रहे हैं कि अगर उनको अभी प्लेसमेंट नहीं मिला है दे कैन आल्सो ज्वाइन विद अस। जस्ट पास हो या कोई भी कोर्स वो लोग कर रहे हो, जैसे परस्यू फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कोई भी बच्चा जो अभी कोर्स को परस्यू कर रहा हो कहीं पे भी, या अगर किसी ने अभी कोर्स अभी ज्वाइन करना है, जैसे कोई बच्चा 12th का है, वो बच्चा मान लीजिए ज्वाइन करना चाहता है, कोई बी, जो बीटेक वगैरह कोई करना चाहता है, बीसीए बीबीए कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, इवन दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस, क्योंकि उनका बेस हम यहाँ से बना देंगे और वो बेस को लेकर आगे बढ़ेंगे तो करियर में उनको काम आएगा, उनको फायदा मिलेगा। साथ साथ जिसमें मेन जो हमारा ये प्रोजेक्ट है जो कवर कर रहा है टेक्निकल स्टूडेंट्स को, बच्चे कोई एमसीए का हो, बीसीए का हो, बीटेक का हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, पॉलिटेक्निक हो, ये सारे बच्चे स्ट्रीम में कवर अप कर रहे हैं। ये मल्टीपल ब्रांचेस के बच्चे हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि खाली कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मान लो मैकेनिकल का बच्चा भी है लेकिन वो चाहता है कि नहीं, मैं एम्बेडेड करके या सपोज सेंसर्स की प्रोग्रामिंग को सीख के या ड्रोन्स की प्रोग्रामिंग को सीख के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ब्रांच कोई भी हो लेकिन उसके अंदर मोटिव होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेन चीज है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे किसी भी ब्रांच में आप हो। आज की डेट में कोई सी भी ब्रांच बिना टेक्नोलॉजी के कहीं कुछ नहीं है। तो टेक्नोलॉजी को साथ लेके जो चलना चाहता हो वो वेलकम है इस बैच के अंदर। साथ साथ जो बच्चे हमारे मैनुअल स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो एमबीए कर रहे हैं, बीजीडीवीएम के बच्चे हैं या बीबीए के बच्चे हैं, वो भी इस प्रोग्राम को सारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक मल्टी टैलेंटेड एक बच्चों को एक बिल्ड करने का एक मॉडल है
जहां से हम कई सारे तरह की चीज तैयार कर रहे हैं और अलग अलग बच्चों को एम्प्लॉयमेंट पे लेके जाएंगे। कुछ चीजें हमारी कॉमन रहेंगी, कुछ चीजें हमारी स्पेशलाइज रहेंगी। ठीक है, अलग अलग चीजों के अलग अलग स्पेशलाइजेशन देंगे हम यहाँ पे। तो स्टार्ट ईयर जो हमारा होगा, वो कोई भी बच्चा जो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर कोई भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। समझे नहीं बात को? तो पहली बात ये फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बैच शुरू में कॉमन चलेगा और एक दो महीने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा अलग अलग स्पेशलाइजेशन मॉडल्स पे। जो जितना लंबा वक्त हमारे साथ रहेगा उतना ही हायर पैकेज की तरफ उसको हम लेके जाएंगे। कंडीशन इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है, मोर यू लर्न मोर यू अर्न। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। तो अगर आप कम से कम 24 महीने आप हमारे साथ रहते हो, तो मान के चलिए कि आप एक अच्छे पैकेज की तैयारी आप कर सकते हो। आप 24 महीने हमारे साथ रह सकते हो, 18 महीने हमारे साथ रह सकते हो, 12 महीने रह सकते हो, 6 महीने भी रह सकते हो। ये मिनिमम कमिटमेंट आपका होगा कि कोई भी प्लेसमेंट हम 6 महीने से पहले आपको ऑफर नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिए। 6 महीने के अंदर जो हम आपको तैयारी कराएंगे उसके हिसाब से हम आपको प्लेसमेंट की बात कहेंगे। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, कि हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जितना लंबा आप हमारे साथ रखेंगे रहेंगे उतना ही अच्छा प्लेसमेंट आपका हम करा पाएंगे, उतनी ही अच्छी लर्निंग हम आपको करा पाएंगे। तो ये प्रोग्राम मैथली 6 मंथ्स टू 24 मंथ्स के प्रोग्राम है, ये ध्यान रखिए। चलिए, ये तो जनरल बात हो गई। ये क्लियर है क्वेश्चन पर, ये पॉइंट आप लोगों को जो हमें डिस्कस कर रहे हैं आपसे? कंसेप्ट सिंपल सा है। जितना लंबा हमारे, जो बच्चा फर्स्ट ईयर का है हमारे पास आज से ज्वाइन कर रहा है, या जो बच्चा अभी बीटेक ज्वाइन करने वाला है, वो बच्चा आज से अगर हमारे साथ जुड़ता है, तो मान के चलिए कि वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहता है, तो थर्ड ईयर में उसको प्लेसमेंट को कोई समस्या नहीं होगी, इंटर्नशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोजेक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी चीज को बहुत आसानी से मिलेगी हमारे साथ। चलिए, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है? कंसेप्ट हमारा कि अगर किसी को भी हायर पैकेज के बारे में सोच रहा है, कभी 6 लाख से ऊपर के पैकेज, 8 लाख से ऊपर के पैकेज, जिनको नॉर्मली हायर पैकेज कंसीडर करते हैं, उसके लिए कम से कम 18 महीने हमारे पास रहना जरूरी है। 6 लाख का पैकेज, 8 लाख का पैकेज हम 6 मंथ 12 मंथ्स के अंदर गारंटी नहीं दे सकते कि उस तरह की कंपनी हम आपको दे पाएंगे या उन कंपनी में आप बैठ पाएंगे। ठीक है, जो बच्चे हमारे पास कम से कम 18 महीने रहेंगे उनको 6 लाख से ऊपर की कंपनियां देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर हम कोई बच्चा 6 महीने पे सोचेगा हम बड़ी कंपनी आपको दे देंगे, तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि उस लेवल की प्रिपरेशन हमारे यहाँ से नहीं हो पाएगी 6 महीने के अंदर। तो हम कंपनी को नहीं धोखा नहीं दे सकते कि बच्चा हमारा प्रिपेयर्ड है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। फी पेमेंट की हम बात करें, तो आप लोगों को कोई फी पेमेंट यहाँ नहीं करना है, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है। इसके लिए जो फंडिंग अरेंजमेंट कर रहा है वो ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम में जो इस पर्टिकुलर बैच की बात है, आपको इस पर्टिकुलर बैच के लिए कोई पेमेंट नहीं करना। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया था? पे ऑन सेल। जब आपकी देखिए अक्सर होता है पे ऑन, पे आफ्टर प्लेसमेंट। ये पे आफ्टर प्लेसमेंट कंसेप्ट नहीं है, नंबर एक तो ध्यान रखिएगा। दिस इज पे ऑन सैलरी। जब आपको हमारे एफर्ट्स के थ्रू आपकी जॉब लग जाती है और आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, उससे पहले आप लोगों से किसी एक पैसे की कोई डिमांड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आपकी सैलरी आ जाएगी तो 10% सीटीसी आपको हमारी कंपनी को पे करना होगा। पे किसको करना होगा? ये ध्यान रखिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पाथवेज को आपको विद जीएसटी पे करना होगा। कोई टैक्स लगता है इसमें, ध्यान रखिए। ये 10% प्लस जीएसटी टैक्स के साथ आता है पैसा, जो भी यहाँ आता है, तो उसको पे किया जाएगा 1 to 3 इंस्टॉलमेंट्स में। यानी कि अगर मान लीजिए, जैसा सिंपल सा कंसेप्ट है कि 6 लाख रुपए का अगर हमने स्टार्टिंग पैकेज लिया, तो 60,000 रुपए आपको पे करना है, चाहे एक बार में कर दो या 3 बार में कर दो, वो आपकी मर्जी। वन टाइम ही लेना है, बार बार नहीं लेना है। ये फर्स्ट सैलरी से स्टार्ट होगा। तो जब आपके खाते में सैलरी आएगी उससे पहले आपको किसी को 1 रुपया नहीं देना है। ये कंसेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल से? कोर्स का कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फीस आपको नहीं है, क्योंकि संस्था आपके पीछे काम कर रही है। लेकिन जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है, अगर हमारे थ्रू एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, एक मिनट, किसी बच्चे ने क्या पूछा है ये, उसके बाद नहीं, देखो प्लेसमेंट तो 6 महीने बाद भी हो सकता है, लेकिन आप हायर पैकेज की बात करते हो कि सर कम से कम मुझे वो कंपनी दिला दो जो मिनिमम 6 लाख की हो, तो 6 लाख की मिनिमम नहीं लिख सकते ना आप इसमें। जो कंपनी हो सकता है वो आपको 4 लाख ऑफर कर रही हो सकता है 5 लाख ऑफर कर रही हो, लेकिन 8 लाख पैकेज 10 लाख पैकेज की जो बड़ी कंपनियां होती है वो इतने शॉर्ट पीरियड पे पॉसिबल नहीं है आपको ऑफर करना। ये पर्पज है बेटा इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, ये हमारी हो गई जनरल बात। अब इसको आगे कैसे परफॉर्म करेंगे, की इंफॉर्मेशन है कुछ इसके बारे में। जैसे स्टार्ट डेट हमने कहा बैच की है 1 मई 2025, रात को इसका बैच चलेगा 7 बजे। ये ऑल्टरनेट डेज पे चलेगा, 7 से 8:15 का टाइम ध्यान रखिएगा। ये 1.25 घंटे का बैच होता है, क्योंकि आइडियली 75 मिनट से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते।
तो इसलिए ये जो पीरियड होगा वो आपका 7 से 8:15 का टाइम होगा, ध्यान रखिएगा इसका। ये ऑल्टरनेट डेज पे चलेगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चलेगा बैच। क्लियर, इसको क्लैरिटी होनी चाहिए आप लोगों को बैच प्लान क्या है इसका। डेली नंबर लाइव सेशंस तो होगा, लाइव सेशंस होंगे सारे जूम के ऊपर, जूम हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा। जो भी ये सेशन जैसे बनना है अभी उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको इस चैनल के ऊपर। ये चैनल है आप लोगों का, तो ये मैं दिखा देता हूँ। ये चैनल सब लोगों को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारी सूचनाएं आपको इसी चैनल पे आने वाली हैं। मैं आपको लिंक एक मिनट दे देता हूँ इसका। ये आपका चैनल है जहां से हम लोग कनेक्ट करेंगे। अभी जैसे लगभग 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं जो इस वक्त, केवल वही, ये पब्लिक चैनल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मेनली चैनल है केवल अपने बच्चों का, क्योंकि ये भी हमने कंपनी जो बनाई है, ये अभी हमने 1 महीने पहले ही इसको एक नया एक आयाम दिया है, नई संस्था है हमारी, जिसको जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है। तो लगभग 80 बच्चे अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं केवल ये उन्हीं को लिंक दिया जा रहा है, सभी को ये लिंक नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखिए। इस प्लेटफॉर्म पे हम सारे बच्चों को इन्वाइट नहीं करते हैं, केवल उन बच्चों को रखते हैं जो हमारे अपने बच्चे हैं। ये जनरल लोगों को ये नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए चैनल रहेगा और यहाँ से सब लोग कनेक्ट करेंगे, और जो भी आपको वीडियोस हैं इसी के अंदर चैनल से मिलेंगे आप लोग। ये ध्यान रखिए, ये आप लोगों का अपना चैनल है, आपका पर्सनल चैनल है ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म जितने भी आपको वीडियोस होंगे, जो भी आपकी क्लासेस चलेंगी, सारे वीडियो आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपके पास खबर अपने आप आती चलेगी। ये पब्लिक नहीं है, सभी के लिए नहीं है, ध्यान रखिए, ये बहुत स्पेशलाइज्ड है। एक सेकेंड, क्या पूछा है? क्लास सिर्फ संडे को ही हो गया? नहीं बेटा, ये कहाँ लिखा है अपने संडे को होगा। ये वाला जो बैच है, अभी जो करंट बैच हम बना रहे हैं, ये वाला, क्योंकि बैचेस अलग अलग और भी बनेंगे अभी, ठीक है। वीकेंड बैच नहीं है ये वाला। ये वाला बैच चलेगा शाम को 7 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ऑल्टरनेट डे पे चलेगा ये। संडे का बैच नहीं है ये वाला। संडे का बैच अगर आपको एनरोल करना है तो क्वेरी भेज सकते हो। संडे का बैच अभी आगे प्लान होगा। ये जो करंट प्लान है उस बैच के बारे में बात, जो 1 तारीख शुरू हो रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है। 1 तारीख से जो स्टार्ट करेंगे वो शाम को 7 बजे रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये समझिए, ये जो चैनल है इससे अगर आप कनेक्टेड होंगे तो आपके पास सारी सूचनाएं आती रहेंगी, आपके प्रॉपर आपको सब चीजें मिलेंगी। जो आपके कंटेंट होंगे ये आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। जो भी आपका बैच, जैसे ये अब इस बैच, अब ये एक टेलीग्राम ग्रुप आप जिसमें अभी कनेक्टेड हैं सब लोग, जो फाइल में है, जैसे अब इसकी पीडीएफ फाइल है अभी, इस फाइल की जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम पढ़ाएंगे आपको उसकी भी कंटेंट फाइल होगी। वो सारी फाइल जो हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, लर्निंग करेंगे, उसके जो नोट्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, वो सब आपको चैनल पे मिलेंगे। देखिए, वीडियो आपको यहां से मिलेगा, कंटेंट आपको यहां से मिलेंगे, सारा डेटा एक जगह नहीं है, ध्यान रखिए। वीडियो यहां नहीं मिलेंगे, वीडियो आपको यहां से मिलेंगे, कंटेंट आपको यहां मिलेंगे, दोनों में फर्क है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? वीडियो इसलिए वहां पे रखे गए हैं, एक सेकेंड, क्या क्वेरी है? रोहित, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड माई जावा फुल स्टैक। बिल्कुल कर सकते हो बेटा। देखो, ये चीज एक एक्स्ट्रा लर्निंग है आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जल्दी से जल्दी आप कुछ लर्न कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें अभी आप लोग लर्निंग करने वालों। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। पहले इसको पूरा समझो। अभी कोर्स जो जितना आपने पढ़ रखा है, इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो हमेशा एडिशनल ही मिलेगा आपको, चाहे आपने कितना भी पढ़ रखा हो। इस बात की मैं चैलेंज दे सकता हूं आपको, ठीक है ना। और इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि देखो, मेरे साथ जितना लंबा टेके रहोगे उतनी बढ़िया से बढ़िया कंपनी दूंगा आपको मैं, अच्छी से अच्छी वैकेंसी दूंगा आपको मैं, ठीक है। अच्छी से अच्छी कंपनियां जो आप लोग ढूंढ भी नहीं पाओगे, मैं आपको दूंगा उन कंपनी। चलिए, अब इसके लिए करना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, अब उस प्रोग्राम पे आ जाइए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है पहले आपको इस कोर्स में। देखिए, अभी क्या करा है, सिर्फ आपने, आपको एक लिंक मिला होगा, उस लिंक से आपने बस कनेक्ट कर लिया, समझिए मेरी बात को। लेकिन अभी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए। उसके लिए एक वेबसाइट है हमारी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, हमने कहा था जो पीछे काम कर रही है आपकी, उसका नाम है माई प्लेसमेंट एजुकेशन ट्रस्ट। उसका ये प्लेसमेंट का पेज है, जो लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये लिंक। यहां से आपको ऑनलाइन ये फॉर्म भरना होगा, जहां पे आपकी डिटेल सारी ली जाएगी। तो ये जो आपका कंप्लीट, जिस एक मोबाइल नंबर आप यहाँ भरेंगे, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, यही नंबर है जो आपको आपके काम आएगा,
ठीक है, तो ये आपको मैं लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में भी दे देता हूँ, और वैसे भी आपको ये पीडीएफ फाइल हम शेयर करेंगे, उसमें ये लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ से आप ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन जब ये कंप्लीट फॉर्म, इसमें 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स में पूरा आपका जो करंट आज तक का क्या स्टेटस है आप लोगों का, जिससे कि आगे हम आपकी प्लानिंग कर पाए कि किसको हम क्या पैकेज ऑफर कर पाएंगे, किसको क्या चलेगा, वो बहुत सारी चीज हम यहाँ से प्लान करके चल सकते हैं। तो ये आपका एक डेटा देखिए यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज, यहाँ पे कुछ लिखा है फॉर्म में, कोऑर्डिनेटर रेफरेंस नंबर और एसोसिएट नंबर। ये नंबर किस लिए है? अगर आपको किसी ने, मान लीजिए हमारे बारे में, संस्था के बारे में, इस प्रोग्राम को किसी ने बताया होगा, वो किसने बताया है उसका नाम आप सीधे यहाँ लिख सकते हो। जैसे मान लो जो बच्चे मेरे रेफरेंस से आ रहे हैं, वो सीधा मेरा नाम लिख सकते हैं। किसके रेफरेंस से आप आए हो? किसी ना किसी ने आपको गाइड किया होगा इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, समझे नहीं? इस प्रोग्राम के बारे में बताएगा भी ऐसा भी कुछ है मार्केट में जो दुनिया में कहीं नहीं है। कोई भी देखिए, आप छोटा सा भी एक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने जाते हो मार्केट के अंदर, 60-70 हजार से कम कुछ भी नहीं है। एक ब्लॉकचेन का कोर्स करने जाते हो, 60-70 हजार का कुछ कम भी नहीं है। आपको यहाँ सब कुछ ये फ्री संस्था प्रोवाइड कर रही है। आप सोचिए ऐसी कौन सी संस्था होगी जो आपसे कहे कि ठीक है भाई आपका हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आपकी सैलरी आएगी तो दे देना। दूसरी बात में एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी मेहनत से अगर आप कहीं प्लेस हो रहे हो खुद, तो आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। समझे मेरी बात? एसोसिएट नेम में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं डालना बेटा। अगर कोऑर्डिनेटर में जिसने भी आपको गाइड किया होगा वो नंबर आप यहाँ डाल सकते, नंबर की जरूरत नहीं है, नाम डाल दीजिए बस, समझे नहीं? तो हमें आइडिया लग जाएगा ये बच्चे हमारे किस चैनल से आए हुए हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि कल को अगर मैं रेफरेंस लेकर आए किसी का, हाँ भाई कि हमारे किस स्टूडेंट का है, किसी फ्रेंड का है, किसी ने रेफर किया है, तो अभी थोड़ा सा आइडिया भी रहता है हमारे किस रेफरेंस से बच्चे आए हुए हमारे। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से है खाली। ठीक है, याद रहेगी बात मुझे? चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये एक्चुअली फॉर्म हमारा और भी पर्पज के लिए यूज होता है, उन खास कुछ स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है जो चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्राम और चलाती है संस्था जिसको कहते हैं 100% प्लेसमेंट प्रोग्राम। ये उन बच्चों के लिए होता है जो ये संस्था 100% स्कॉलरशिप पर एडमिशन कराती है। अब ये क्या करता है, मान लो एक बच्चा है, मान लो बीटेक करना चाहता है, तो संस्था क्या करती है, उसको 0 ट्यूशन फी पे एडमिशन करा दिया संस्था ने, 4 लाख रुपए आपके पूरे पूरे बचा दिए संस्था ने। तो संस्था कहती है कि चलो ठीक है एडमिशन तो तुम्हारा करा दिया, अब क्या क्या वो भगवान भरोसे छोड़ते हैं उस बच्चे को? तो ये लोग क्या करते हैं, उन बच्चों के लिए एक प्लेसमेंट प्रोग्राम चलाते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस पे, जिससे कि बस बच्चा जुड़ा जुड़ा रहे और बच्चा सीखता रहे, और एक हायर प्लेसमेंट की तरफ हम उसको लेके जाएं। इसमें एक एग्रीमेंट होता है कि भाई मिनिमम जो कंपनी दी जाएगी, मिनिमम इस पैकेज पे दी जाएगी। तो जब आप अंदर जाओगे तो हो सकता है आपको पेमेंट के लिए पूछे, आप लोगों को कोई पेमेंट नहीं करना है फिलहाल। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोग्राम एक्चुअली आगे के प्रोग्राम्स भी है, लेकिन वो और बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आगे थोड़ा एक मिनिमम गारंटी पे आना चाहते हैं। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। जब आप अंदर जाओगे तो आपको वहां 4 पैकेज दिखाई देंगे। एक होता है ब्रॉन्ज पैकेज, एक होता है सिल्वर पैकेज, एक होता है गोल्ड पैकेज, एक होता है प्लेटिनम पैकेज। ये संस्था 4 पैकेज और ऑफर करती है रिटर्न एग्रीमेंट के साथ, कि अगर आप 250 रुपए महीने केवल खर्च करने की ताकत रखते हो, यानी 3000 रुपए साल का, तो आपको जो मिनिमम कंपनी ऑफर होगी वो 3.6 LP की मिनिमम कंपनी गारंटेड है। इससे कम की कोई कंपनी आपको कभी नहीं मिलेगी। जैसे करंट प्रोग्राम में कंपनी जिसको मैं आपको ऑफर करूंगा, हो सकता है वो 3 लाख दे रही हो सकता है वो 4 लाख दे रही हो सकता है 2.4 ऑफर कर रही हो, हम आपको सारे ऑफर भेजेंगे। तो हो सकता है किसी की नीड जल्दी करने की हो तो ठीक है सर 30,000 दे रहा है, कोई बात नहीं सर मुझे 30 पे करा दो, 25 पे करा दो। लेकिन इन पैकेज के अंदर गारंटेड होती है कि जो कंपनियां मिलेगी इससे कम पैकेज के नहीं मिलेगी। सिल्वर पैकेज में अगर आप कोई भी 500 रुपए महीने बच्चा अफोर्ड कर सकता है, यानी 6,000 रुपए साल का अफोर्ड कर सकता है, तो मिनिमम जो कंपनी उसको मिलेगी 4.8 LP की मिलेगी। इसी तरह गोल्ड पैकेज हमारा, जिसमें केवल 1,000 रुपए महीना अगर बच्चा सिर्फ अफोर्ड कर ले, जो ट्यूशन आप लोग पढ़ते होगा आपको याद होगा 1,500-2,000 रुपए 1 महीने ट्यूशन के जाते थे। ठीक है, उससे भी बहुत कम कॉस्ट में ये संस्था प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीजें। तो अगर आप केवल 1,000 रुपए महीने यानी 12,000 रुपए साल का अफोर्ड कर सकते हो केवल, तो आपको मिनिमम कंपनी जो ऑफर करी जाएगी वो 7.2 LP की जाएगी। और अगर 2,000 रुपए महीना कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन मैं कंडीशन से ध्यान रखिएगा थोड़ी सी, जैसे प्लेटिनम पैकेज के लिए कम से कम 70% थ्रू आउट होना जरूरी है, इसके लिए 65% थ्रू आउट होना जरूरी है, इसके लिए 60% थ्रू आउट होना जरूरी है, इस पैकेज के लिए 50% कम से कम थ्रू आउट होना जरूरी है। तो ये हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है ये, क्योंकि बड़ी कंपनियां कुछ मिनिमम एक क्वालिफिकेशन भी मांगती हैं। तो इन पैकेज की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट ये सब साइट पे दी हुई है। जब आप साइट पे जाओगे तो पीछे की तरफ इसके
मेन पेज पे जाओगे तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट भी सारी दी गई है। आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ सारे पैकेज पेज पे मिलेंगे। देखो ये रहे एलपीए, एलपी की कौन कौन सी कंपनी है, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट देखिए नीचे लिखी होगी। ये मिनिमम कंटेंट है जो यहाँ दिए गए, मतलब ये जो कंटेंट है कोर टॉपिक है, फाइनल नहीं है। इसके अलावा बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो ये सब डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है प्लेसमेंट के अंदर। तो आप देखोगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये पैकेज वो पेमेंट होते हैं उन बच्चों के लिए होते हैं जो मिनिमम सोच के चलते हैं कि सर हमें तो कम से कम 10 लाख चाहिए चाहिए सैलरी, इससे कम चाहिए ही नहीं। तो भैया 2,000 महीने जो ट्यूशन पढ़ते थे 10th क्लास का, उतनी फीस खाली अफोर्ड कोई बच्चा कर सकता है, तो उसको हम लेके जा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। लेकिन इसके अलावा हमें क्या करना पड़ता, क्योंकि देखिए संस्था सीएसआर प्रोजेक्ट में काम करती है, फंडिंग कराती है, जहां तहां से पैसे आप लोगों के लिए लेके आती है। तो उसके लिए एक फिजिकल फॉर्म भरना जरूरी होता है। ये फिजिकल फॉर्म कैसा होगा, देखिए जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं उनसे हम डायरेक्ट भरा लेंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास अभी कनेक्ट होंगे, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन बच्चों को फॉर्म भेजा जाएगा। उन बच्चों को फॉर्म फिल करके फोटो लगा के हमें ये फिजिकली भेजना होगा साइन करके। ठीक है, जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं डायरेक्ट भर सकते हैं, गाजियाबाद में चाहे तो ऑफिस में आके भर सकते हैं फिजिकली ये वाला फॉर्म, नहीं तो ये वाला फॉर्म हम आपको भेज देंगे। इसको प्रिंट करा के साइन करके इसको फिजिकली आपको ऑफिस एड्रेस पर भेजना होगा। ठीक है, ये फॉर्म हम आपके शेयर करेंगे, ये फिजिकल फॉर्म संस्था का है, ये भरा जाएगा। ये सीएसआर के लिए जो फंडिंग आती है उसके लिए ये कागज जरूरी होता है, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना। तो वो आपका जो ऑनलाइन में जो वो होगा, वहां पे एक रोल नंबर बनेगा, वो एनरोलमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, वो आपके मेल पे भी आएगी सारी डिटेल। तो बेटा ये प्रॉपर एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हवा में नहीं है, मतलब एक ऐसा नहीं कि बस आपने कोर्स लिया और ये चीज चल गई, ऐसा नहीं है ये चीज। तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, डेली आपकी अटेंडेंस होगी, ये ध्यान रखिएगा। जो भी मोबाइल नंबर आप वहां रजिस्टर्ड करोगे फॉर्म में, और इस फॉर्म में जो भरोगे फिजिकल फॉर्म है, वो नंबर आपको यहाँ डालना है अटेंडेंस में। तो ये आपको एक फॉर्म है, अभी आपको दिखा भी रहा हूं और आपको शेयर भी कर रहा हूं। ये ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन अटेंडेंस है ये आपकी। ये आपको आज भी फिल करनी है, और ये आपको जितनी बार भी आप क्लास अटेंड करोगे ये भरना, इससे हमें पता चला कौन सा बच्चा रेगुलर है, कौन सा बच्चा रेगुलर नहीं है। ये फॉर्म हमें बता देगा, इतनी सी बात। एक मिनट समझो, ऑफिस आ सकते हैं बिल्कुल, कल भी आ सकते हैं, ऑफिस में टीम है बेटा, वहां पे आप आके फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल 2 बजे के बाद आओगे तो मैं भी मिल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑफिस आइए, ऑफिस मिलिए आप आके। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या फिल करना है अटेंडेंस में, जो आज भी भरना है। ये वाला फॉर्म मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, ये लिंक आप लोगों को आज की अटेंडेंस आप हाथ के हाथ भर दीजिए, जिससे आपको मुझे पता भी चल जाएगा आज कितने बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ था। एक सेकेंड, ये तो ये रहा कॉपी, ये मैं आपको हाथ की हाथ भर भी देता हूँ, यहाँ दिखा देते हैं। इस फॉर्म पे सब लोग जरा, क्या हो गया, अच्छा कॉपी नहीं हुआ सही से लिंक, एक सेकेंड। रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है बेटा उसमें, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर वाला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगा है। एक मिनट रुको, मैं इसको जरा कॉपी करता हूँ, कॉपी में कुछ गड़बड़ कर रहा है ये। जरा क्लिक करिए सब लोग इस पे, देखिए फॉर्म आएगा आपके सामने, सबके सामने फॉर्म विजिबल है। हाँ जी बच्चों, फॉर्म विजिबल हुआ आप लोगों को लिंक के ऊपर अटेंडेंस वाला। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ओके। अब देखिए, या आपको अपना नाम भरना है, क्लिक कर दीजिए इस पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहां डालना है, अटेंडेंस आज की डेट, अभी आपने काश ये थोड़ी देर बाद भर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुरंत भरना है, क्लिक मार के छोड़ दो फॉर्म को, पहले समझ लो क्या क्या भरना है। आज आपके सेशन में आज आपने क्या सीखा, क्योंकि ऐसा होगा जब हम लर्निंग करेंगे तो बच्चे को हमें पता भी करना है कि ये फर्जी बच्चा भर रहा है अटेंडेंस, या बच्चे ने क्लास में था तो भरा है। तो ये क्वेश्चन एक छोटा सा यहाँ छोड़ा गया है कि आज आपने क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था, उसका एक छोटी सी एक लाइन में उसको ब्रीफ करके डालना है। आज का सेशन आपको कैसा लगा,
उसकी एक रेटिंग होगी, डेली रेटिंग होगी उसकी। अगर आपके हो सकता है कि आज सेशन में सोच के आए थे कि यार हम इतना गेन करेंगे पर उतना गेन नहीं हुआ, तो ऐसा क्या एक्सपेक्टेड था जो किया था लेकिन आज वो डिस्कस नहीं हो पाया, अगर वो हमें बता देंगे अगले सेशन में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि वो क्या चीज थी जो छूट गई हमसे, तो उसको हम कवर अप कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग तो वो क्वेश्चन आप हमें बता सकते हो, अगले सेशन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म समझ में आ रहा है अटेंडेंस का। तो इस अटेंडेंस हमें ये भी समझ में आ जाएगा कौन सा बच्चा हमारा रेगुलर है, कौन सा बच्चा रेगुलर नहीं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ किसी का। चलो बहुत बढ़िया। देखिए हर चीज एक सिस्टम है, बिना सिस्टम के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हर चीज का एक सिस्टम डिजाइन किया जाता है, ये एक सिस्टम डिजाइन किया गया। इसके अलावा आपको देखिए मंथली असेसमेंट होंगे। मंथली असेसमेंट क्या, एक मंथ के अंदर लास्ट में एक आपका प्रॉपर टेस्ट होगा, जो भी इस महीने में आपने पढ़ा है उसको आपको क्लियर करना होगा। अगर आप क्लियर नहीं कर सकते हो तो दोबारा आपको सारे वीडियोस को सारा दोबारा से चेक करना है और दोबारा टेस्ट दे सकते हो विद इन 3 डेज। अगर दोबारा भी आप फेल हो गए तो तीसरा टेस्ट दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 आप टेस्ट दे सकते हो। 3 बार में अगर आप पास नहीं हुए तो आपको कोर्स से विड्रॉ कर दिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपने 3 बार में भी असेसमेंट क्लियर नहीं किया आपने, कौन सा वगैरह कह रहे हो आप, पैकेज कौन से लेने पड़ेंगे? पैकेज तो बेटा ऑन डिमांड है ये, तो अगर आप इनमें से कोई चूज करना चाहता है कोई बच्चा तो कर सकता है, ये आपके लिए भी हो सकते हैं, मतलब ये जनरल है कंसेप्ट ये तो। लेकिन ये कि आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों से कोई रिटर्न में एग्रीमेंट चाहता है और मिनिमम पैकेज चाहता है तो आपको इस पैकेज में आप ऑफर ले सकते हो। आप लोग चॉइस है आपके पास भी, आप भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें वो बस ये कोई एग्रीमेंट बनेगा फिर आप लोगों का, आपकी परसेंटेज वगैरह जो डॉक्यूमेंट 10 से 12 के वो चेक होंगे, मिनिमम गारंटी आपको सी बेस पर रिटर्न में एग्रीमेंट में मिलेगी। ये सब लिखित में है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ कुछ भी वर्बल नहीं होगा, सब रिटर्न में होगा ये। दूसरी बात देखो, जैसे आपने क्या लिखा है, जैसे ही असेसमेंट आप क्लियर कर लोगे आप नेक्स्ट लेवल पे तब पहुंचोगे जब आप पहले लेवल को क्लियर कर लोगे। अगर आप पहला लेवल क्लियर नहीं करते तो नेक्स्ट लेवल के बैच में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। ये लेवल बाय लेवल ये बैच बदलते रहेंगे, इनके आपके ग्रुप्स बदलते रहेंगे और उन ग्रुप पे आपको लिंक नहीं मिलेंगे, आपका बैच वही स्टॉप कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं, जो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है उसका साथ लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है। हमें फायदा तब है जब आप सक्सेस हो, सक्सेस होंगे तभी हमें 4 पैसे मिलेंगे, उससे पहले हमें कुछ नहीं मिलना, ये ध्यान रखिए। आपकी सक्सेस में हमारी सक्सेस है, तो अगर आप ही सक्सेस नहीं होगे तो हम सक्सेस कहां से हो जाएंगे। कौन सा नहीं आ रहा बेटा ऑप्शन, एक मिनट, बैचलर ऑफ स्टूडेंट बीटेक स्टूडेंट क्या सेलेक्ट करने पे, एक मिनट मैं बता रहा हूँ बेटा मॉड्यूल के बारे में, मैं सब कुछ बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट और रुको। कोई अगर इस तरह का इशू बेटा व्हाट्सअप का आप मुझे कर देना, मैं कोई आपका इशू का टेक केयर हुआ मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, नंबर मैंने दिया हुआ है आपके ग्रुप में, वहां पे मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर दो आप लोग, मैं देख लूंगा। ये देखिए है प्लान, जो आप कह रहे हो लर्निंग कैसे कैसे होगी, अब जरा उसको समझो। जो फर्स्ट मंथ है आपका उसमें वो सारी कॉमन चीजें हैं जो हमें बीबीए वाले को भी चाहिए, मैनेजमेंट वाले के बंदे को भी चाहिए, टेक्निकल बंदे को भी चाहिए, डेटा साइंस वाले बंदे को भी चाहिए, हर बंदे को चाहिए जो भी हमारा स्टार्ट करेगा। चाहे वो बंदा साइबर सिक्योरिटी में जाएगा तब भी उसको भी चीज चाहिए। तो ये जो पहला महीना होगा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, यानी पहला जो स्टार्ट होगा तो क्या होगा देखिए, ये मई की प्लानिंग है लेवल 1, इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। फिर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताएंगे, लिनक्स के बारे में, यूनिक्स के बारे में, विंडोज के बारे में, पावर शेल के बारे में, मैक के बारे में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग के बारे में, उसके इंटरनल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर एमएस ऑफिस के अंदर आपको ऑफिस मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाई जाएंगी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, विजियो, बहुत सारे टूल है हमारे पास। इसी को अगर ऑनलाइन वर्जन में जाएंगे तो ऑफिस 365 और गूगल में जाएंगे गूगल डॉक्स। तो कोई फॉर्म्स वगैरह बनाने हैं, क्विजेस बनानी है, ये सब कैसे होता है ये सब इसके अंदर सिखाया जाएगा। यहाँ पे एक्सेल कवर अप होगा, यहाँ पे एडवांस एक्सेल कवर अप होगा जिसमें सिखाएंगे हाउ टू यूज डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन, जो डेटा साइंस के लिए भी जरूरी है, डेटा एनालिटिक्स के लिए भी जरूरी है, मशीन लर्निंग के लिए भी जरूरी है, जितने भी आगे के मॉड्यूल हैं लगभग सभी में ये टॉपिक हमें चाहिएगा। फिर हम बताएंगे ये जो आप यहाँ सीख रहे हो इसको आप गिटअप पे कैसे लेके जाओगे, कल दुनिया को कैसे बताओगे मुझे ये आता है या मैंने ये पढ़ा था, ये मैंने सीखा था। उसके लिए कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वीसीएस।
तो एक टूल के बारे में सिखाएंगे, इसका नाम है गिट और गिटहब। ठीक है, तो ये आपका पहले मंथ के अंदर आप इतना कुछ सीखोगे। ये सबके लिए कॉमन है, चाहे बीबीए का बच्चा है, चाहे आपका पॉलिटेक्निक का बच्चा है, या डेटा साइंस का बच्चा है, साइबर सिक्योरिटी का बच्चा है, ये सभी के लिए कॉमन है, मान के चलिए तरीके से। दूसरे महीने में हमारा एक कॉमन लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन, जो सबके लिए चाहिए, डेटा साइंस के लिए भी चाहिए, मशीन लर्निंग के लिए भी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए, हर एरिया में मुझे चाहिए, हर बच्चे को पता होनी चाहिए, चाहे वो बीबीए का बच्चा है, चाहे बीसीए का बच्चा है, चाहे वो बीटेक का बच्चा है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम कोर पाइथन, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन, देन डेटा एनालिटिक्स, जो आप एक्सेल के साथ यहाँ पढ़ के आओगे उसका एडवांस वर्जन आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, डेटा यूजिंग पाइथन और डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन, यानी यहाँ जो आपने प्रैक्टिस की होगी उसका यहाँ एडवांस वर्जन सीखेंगे आप। ये आपको बीबीए वालों को भी इक्वली चाहिए, ये आपको कंप्यूटर साइंस के हर बच्चे को चाहिए जितना पार्ट है। ये हम लेवल 2 में कवर अप करेंगे, जून में कवर अप करेंगे। सॉरी, ये अभी जून आ गया, मई जून, फिर ये जुलाई का है, ये महीना गलत लिख किया है, लेवल 3 है ये। इसके अंदर आएंगे मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। अब आप बिजनेस एप्लीकेशंस में आप पाइथन को किस लिए यूज करोगे, मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, एआई की तरफ जो आप बढ़ते हो तो वो यहां से बढ़ते हो। आपने सुना होगा चैट जीपीटी क्या है, एक एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन किससे बना हो, मशीन लर्निंग से बना है। उसके अंदर क्या यूज हुआ, एआई यूज हुआ है। तो मशीन लर्निंग उसका बेस है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आपका जितने भी इस तरह के जो टूल है हमारे, वो सब आपके बैक में काम करते हैं। तो ये पाइथन हम यहाँ सिखा चुके होंगे, डेटा पे काम करना हम यहाँ सिखा चुके होंगे, तो यहाँ पे आपको सिखाएंगे मशीन लर्निंग, फिर आपको डेटाबेस से कनेक्ट कराएंगे, दिस इज कॉल्ड डीबीएमएस, फिर आपको एक वेब डेवलपमेंट टेक्निक सिखाएंगे यूजिंग फ्लास्क एंड जेंगो, ये पाइथन के साथ साथ कनेक्ट होगा पूरा का पूरा। तो ये 3 महीने के अंदर आप सोचिए कि हम आपको कहां तक लेके जा रहे हैं। इसकी मार्केट में कोर्स की फीस ही पता कर लो, 40,000 रुपए का कोर्स है बेटा ये, समझे नहीं बात को। ये फिर नेक्स्ट लेवल आपकी जाएंगे, 3 महीने के बाद आपकी स्पेशलाइजेशन में डिवाइड कर देंगे, इसको अलग अलग बैच में आपको डिवाइड कर देंगे। आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, 3 महीने बाद सेपरेट हो जाओगे। डिजिटल फॉरेंसिक में जाना चाहते हो, एआई में जाना चाहते हो, डेटा साइंस में जाना चाहते हो, ब्लॉकचेन में जाना चाहते हो, क्लाउड में और डेवऑप्स में जाना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, केवल केवल मोबाइल एप्लीकेशंस में जाना चाहते हो, या क्वालिटी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना चाहते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, बिजनेस एनालिटिक्स, और भी एरिया जो यहाँ लिखे नहीं है, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस है, और बहुत सारे एरियाज हैं जो इस पर एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को हम स्पेशलाइजेशन लेवल पे लेके जाएंगे। ये 3 महीने बाद हम आपसे पूछेंगे आप कहाँ करना है। 3 महीने तक आपको कॉमन चीज सीखनी है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कौन सा बच्चा, हाँ बेटा पावर बीआई वगैरह सब मिलेगा सीखने को, टेबलू भी है, पावर बीआई है, सब मिलेगा आपको, समझे नहीं बात। वो चौथे महीने से शुरू होगा, 3 महीने में नहीं है वो। ठीक है, जब आप तीसरे महीने के बाद स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करोगे तब वो मिलेगा आपको कि सर मुझे बिजनेस इंटेलिजेंस। अंश क्या कह रहे हो बेटा, आपका क्वेश्चन नहीं आया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रही है बेटा। क्वेरीज को आप लोग अभी व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना पर्सनल। अभी मैं आपको सारी चीजें वो डिस्कस कर रहा हूँ जो ग्रुप में सबको चाहिए। पर्सनल के लिए व्हाट्सएप पे आप पर्सनल कॉल दो आप मुझे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हुई सब लोगों को, नहीं हुई आप ये बताओ। ये प्रोग्राम क्या है, ये सेशन 0 हमने क्यों कहा है। सारी ये वीडियो जो भी आज का भी वीडियो है सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, चैनल पे मिलेगा, ध्यान रखिए। सारी कुछ जो भी चीजें मिलेंगी आपको चैनल पे मिलेंगी। ये आपका चैनल, इसका लिंक ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, सब लोग पे आ जाइएगा, क्योंकि अगली कोई भी चीज आपको, ये आज का वीडियो भी है ये आपको चैनल पे मिलेगा। ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपको ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। बाकी कंटेंट आपको, जी जी, ये रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना है, ये पीडीएफ फाइल के अंदर सारे लिंक मिल जाएंगे, ये फॉर्म मिल जाएगा। आज के अटेंडेंस आप यहाँ से मार्क कर दिएगा, क्लास के बाद आप मार्क करिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ये सब पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा बेटा, पीडीएफ फाइल में अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ 2 मिनट बाद, ठीक है। तो आज पहले इसको शुरुआत करिए, 1 तारीख को 7 बजे सब लोग मुझे मिलिए, और एक नई जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक सेशन इंटरेक्टिव है आप लोगों के लिए, सारी चीज आपको पता चल गई होंगी, और अगले सेशन से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी।